तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने दिमाग में एक ख्याल पैदा किया है कि मुझे गोट फार्मिंग करना है। चाहे वो उसने कहीं से भी देखा हो, यूट्यूब से देखा हो, किसी गांव में किसी बंदे ने करके रखा उसका गोट फार्म देख के ये आइडिया लाया हो, जो भी हो। लेकिन आज हम उस वीडियो पे बात करेंगे जो ये डिसाइड करेगा कि आप एक सक्सेसफुल गोट फार्मर बनने वाले हैं या नहीं। आपने गोट फार्मिंग करने से पहले कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के बारे में सोचा है या नहीं। अभी आपने सोचा होगा तो आपने अपने हिसाब से सोचा होगा, जबकि अपना हिसाब एक प्रोफेशन में अपना हिसाब नहीं चलता है। आपको आपके आसपास के एरिए में क्या चल रहा है, किस हिसाब से कैसे मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने आइडिया ले लिया, आपके दिमाग में सेट हो गया कि आपने गोट फार्मिंग करनी है, तो आपके यदि दिल ने बोला है ना कि आपको गोट फार्मिंग करनी है, तो आपको उससे पीछे नहीं हटना है। अभी आपको पता करना है गोट फार्मिंग के अंदर मैं किस तरीके से मैं सक्सेस हो सकता हूँ, किस तरीके से नहीं सक्सेस हो सकता हूँ। यदि आपके दिल ने एक बार बोल दिया ना, तो 100% आपने वो काम करना ही है, अपने आप को पॉजिटिव साबित करना है उसमें। अभी गोट फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आइडिया आपके दिमाग में आ गया, आपने सोच लिया मुझे करना है। जब आपने सोच ही लिया है मुझे करना है, तो कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक्स, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने और उन पे गौर करने के बाद ही ये आइडिया को आप अपने मतलब आप ये समझ लेना कि इन पॉइंट्स को मैं कवर कर लूँ, उसके बाद ही मेरे दिमाग में जो आएगा मैं वो काम करूँगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट एक ही है दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट है, उससे बड़ा कोई पॉइंट हो नहीं सकता। पॉइंट एक ही है, आपने गोट फार्मिंग का प्लान बनाया है, तो आपसे पहले भी किसी ने गोट फार्मिंग का प्लान बनाया होगा। आपके आसपास के एरिया में किसी ने गोट फार्मिंग करके रखी होगी। तो बस इसी पॉइंट को पॉइंट आउट करना है, आपने दिमाग में रखना है, आपने सोचना है, आपने मतलब अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में सर्च करना है। अब सराउंडिंग एरिया का मतलब गोट फार्मिंग ऐसा तो है नहीं किसी गांव में 3-3 होगा, किसी शहर में 3-3 होगा। नहीं, आपने अपने एरिया को पूरे के बारे में पता करना है, कहाँ कितने गोट फार्म चल रहे हैं। उनमें से आपने क्या करना है, 5 गोट फार्म सेलेक्ट करने हैं अंडर 500 किलोमीटर, यानी 500 किलोमीटर के अंदर आपको 5 गोट फार्म ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनकी कैपेसिटी 50 प्लस हो। भाई 50 ले रखा है तभी तो सक्सेस और अनसक्सेस का पता लगेगा उसमें। 50 से नीचे तो आप एडजस्ट ही कर रहे हैं, चलो ठीक है अपना काम चला रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने का सफ़र 50 के बाद वाला है। अभी आपने क्या करना है, जो भी आपने 5 गोट फार्म सेलेक्ट किए हैं उन गोट फार्म पे जाना है। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, आपके पास एक स्मार्टफोन समझ लो, एक स्मार्टफोन होना चाहिए और एक नोटबुक होनी चाहिए। आप जिस भी फार्म में जाते हो उस फार्म की अच्छाइयाँ, उस फार्म की गलतियाँ, उस फार्म में क्या कमी लगी आपको, क्या फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है, क्या अच्छी चीज़ उस फार्म की है, क्या गलत चीज़ है, किस तरीके से वो मतलब गोट फार्म नंबर 1 किस तरीके से मार्केटिंग कर रहा है, किस तरीके से उनका खान पान है, किस तरीके की डाइटिंग फॉलो कर रहा है, किस तरीके से फीड मैनेजमेंट कर रहा है, क्या उनका ग्रीन फोडर का सिस्टम है। सेम आपको सेम गोट फार्म 1 2 3 4 5 पांचों को एक दूसरे से आपको कोरिलेट करना है। उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, गोट फार्म नंबर 1 में ये कमी थी, ये मेरे को अपने फार्म में नहीं करनी है। गोट फार्म नंबर 2 की ये अच्छाई थी जो मतलब बाकी सारे फार्मों से अलग है, इसको मेरे को पक्का करना है। तो आपको पॉइंट आउट करोगे ना, तो लगभग आपको हर फार्म की कमी और अच्छाई का पता लग जाएगा। जब आपको एक फार्म की कमी और अच्छाई का पता लग जाएगा तो हो पॉसिबल ही है कि आप वो जैसी गलती गोट फार्म नंबर 1 ने कर रखी है वो आप नहीं करेंगे। जब आप करेंगे नहीं तो कम से कम आपने 5 गोट फार्मों को सेलेक्ट करके उनमें से चूज करके आपने अपनी गलतियों, जो गलती आप कर सकते थे उसको पहले ही पकड़ लिया, तो आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं सक्सेसफुल होने के। अभी इसके बाद में भी कुछ है, अकेला यही काम थोड़ी है। गोट फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बस कमियां पकड़ ली तो मतलब आप सक्सेसफुल हो गए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिकवर करना, आपको उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उन पॉइंटों के बारे में आपको बताना चाहूँगा।
सबसे पहले यदि आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट रेज होता है फैमिली सपोर्ट। आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, आपको यह जानना निहायत ही ज़रूरी है कि आपके पास कितना फैमिली सपोर्ट है। फैमिली सपोर्ट बहुत कुछ बयान करता है। फैमिली सपोर्ट आप ये समझ लीजिए, पूरा फैमिली सपोर्ट ही पूरा गोट फार्मिंग पे सक्सेसफुल होने का राज है। यदि आपने मैनेजमेंट अच्छा किया है, आपने सब काम आपके बिल्कुल डन है, लेकिन आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपको कहीं काम पड़ जाता है, आपको जाना पड़ता है पीछे से, उस फार्मिंग को कोई देखने वाला नहीं है, तो उन चीज़ों में क्या है, आपके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। परिवार एक ऐसी चीज़ है जो यदि आपके साथ नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप में कितना भी टैलेंट हो, लेकिन वो टैलेंट बिखर जाएगा यदि आपका परिवार आपके साथ नहीं है। तो सबसे पहला काम है गोट फार्मिंग का, अपने परिवार को सबसे पहले समझाना, अपने परिवार से बात करना, अपने परिवार को अपने राय, अपने जो सोच है उसके बारे में बताना। उनको मतलब आप संतुष्ट कर लो। आपकी 50% अगर उधर से ही स्टार्ट हो जाती है कि हाँ, आपने 50% काम आपने कर लिया अपना। नेक्स्ट आता है, अभी आपने गोट फार्मिंग शुरू करने का प्लान बना लिया है, फैमिली सपोर्ट आपकी कर रही है। अभी बात आ जाती है, नेक्स्ट बात चली जाती है शेड मैनेजमेंट पे। आपने किस तरीके से शेड बनाना है, शेड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि शेड मैनेजमेंट आपका अच्छा है, आपने जो शेड बनाना है, शेड में किस तरीके से आपने कैसे केज किसके लिए बनाए, जो प्रेग्नेंट बकरियां उनके लिए केज कौन सा है, जो बकरे आपने पाल रखे हैं, फिर जो आपने ईद के लिए तैयार किए हैं उनके लिए केज कौन सा है, फीडिंग के लिए आपने कहाँ रखने की जगह बनाई है, कहाँ आपने छोटे बच्चों को रखने की जगह बनाई है, और किस तरीके से आप अपने शेड का मैनेजमेंट करते हैं। गर्मियों में किस तरीके से इनको मैनेज करना, सर्दियों में किस तरीके से उसको कवर करना, गर्मियों में खुला करना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि शेड मैनेजमेंट आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका फीड मैनेजमेंट। अभी फीड मैनेजमेंट में आप चेक करेंगे, फीड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। फीड के ऊपर ही आपका सारा दारोमदार अड़ा हुआ है। यदि आपका फीड मैनेजमेंट अच्छा है ना, तो आप 100% श्योर है कि आप मतलब अपना प्रॉफिट निकाल ही लोगे, कहीं से भी निकालो, लेकिन फीड मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइम मैनेजमेंट में। भाई टाइमिंग बहुत निर्भर करता है। यदि आपको भूख होना और उस टाइम पे आपको खाना ना मिले तो फ़ायदा क्या। बाद में आप खाना उतना न खा पाओगे, न ही वो आपके मतलब शरीर को लगना है। वही सेम उनमें है। भाई जानवर है, मुंह से तो बोलेगा नहीं, आपने उसका टाइम सेट करना है कि हाँ मैंने 7 बजे इनको खाना देना है, उसके बाद खाने के 3 घंटे बाद पानी देना है, 3 घंटे से पहले पानी नहीं देना है। पानी देने के बाद इनके ठंडी छाया में खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए, घूमने फिरने की जगह ये है, इस टाइम से इस टाइम तक ये घूमती फिरती रहेंगी। बच्चों को दूध पिलाने का टाइमिंग क्या है, इनको फीड देने का टाइमिंग क्या है, और वापस अंदर करने का टाइमिंग क्या है, शेड से सुबह बाहर कितने बजे निकालना है। ये सब चीज़ें आपकी टाइम मैनेजमेंट में आती हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट। अब कॉस्ट मैनेजमेंट में आपकी हर एक चीज़ स्टार्ट हो जाती है। जहाँ से आपने गोट फार्मिंग का आइडिया अचीव किया, वहीं से आपकी हर एक पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। भाई कॉस्ट मैनेजमेंट में आपका फीड का मैनेजमेंट आ जाएगा, आपका शेड का मैनेजमेंट आ जाएगा, आपका टाइम का मैनेजमेंट आ जाएगा। आपने किस तरीके से क्या सोच करके, किस आइडिया के थ्रू कितनी बचत करते हुए आपने गोट फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाना है, वो सारा कॉस्ट मैनेजमेंट में आएगा। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंटों पे नेक्स्ट आने वाले पूरे वीडियो इन्हीं पॉइंट पे हैं। पॉइंट वाइज वीडियो आएंगे। जो जैसे हमारा पहला पॉइंट है फैमिली सपोर्ट, तो नेक्स्ट वीडियो सिर्फ फैमिली सपोर्ट पे होगा। यदि फैमिली सपोर्ट का पॉइंट छोटा है तो हो सकता है मैं उसमें 2 पॉइंट ऐड कर लूँ। पॉइंट नंबर 1 फैमिली सपोर्ट, पॉइंट नंबर 2 शेड मैनेजमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही वीडियो में 2 पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। भाई आपने गोट फार्मिंग कर ली है, अभी आपको अपने एरिया देखना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है। आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेन के माध्यम से आ रही हैं, आपको सस्ता पड़ेगा। वही आप वैसे अपना पर्सनल व्हीकल करके लेके जाओगे तो फिर वो महंगा पड़ेगा। आपने सेल करना है तो सामने वाले के घर पे अपने बकरियां बकरे कैसे पहुंचाने हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। मेडिसिन, अभी मान के चलो आपकी बकरी बीमार पड़ गई है,
और ठीक है, और आपसे हो नहीं रही, डॉक्टर से आपने कांटेक्ट किया, नहीं हो पाया, आप पशु चिकित्सालय में उसको लेके जा रहे हैं, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा है तभी तो टाइम से ले जाओगे, नहीं तो फिर वो 10,000 का, 15,000 का, जितने का भी आपका माल है, लॉस है। तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, भाई आपने सारे पैरामीटर फॉलो कर लिए, आपने फीड, ब्रीड सिलेक्शन, हर एक चीज़ आपने पूरा किया है, लेकिन आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया है। किसी दिन आपसे हल्की सी चूक होगी और आपका पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यदि आपने सिक्योरिटी पे पूरा पक्का ध्यान दिया है तो आप ये समझ लें कि आप पक्के सक्सेसफुल, पक्का सक्सेस मिलेगी आपको, आप पक्के सक्सेस हो जाएंगे। रिकॉर्ड एंड रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, भाई गोट फार्म आपने किया है, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसकी हर एक बकरी का रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। इस बकरी ने कब बच्चा दिया है, अगले कितने दिन बाद ये प्रेग्नेंट हुई है, और अगले आप डिलीवरी डेट, उसी रिकॉर्ड के मुताबिक आप डिलीवरी डेट रख सकते हैं और उसी के मुताबिक आपका फीडिंग प्लान चलेगा कि हाँ बकरी ने आज बच्चा दिया है, अगले 2 से 2.5 महीने तक हम इसका फीडिंग सिस्टम ये रखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा फीडिंग सिस्टम हल्का करेंगे। भाई कॉस्ट मैनेजमेंट भी आपको फॉलो करना है, और उसके बाद जब ये बच्चा देने वाली होगी उससे 30 दिन पहले हम उसका फीडिंग मैनेजमेंट हल्का हल्का बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जाके दूध में रिकवरी मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है रिकॉर्ड मैनेजमेंट। अभी लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट में आ जाता है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, आपने उसमें कितनी ज़मीन में हरे चारे का बंदोबस्त किया है, कितनी ज़मीन में आपने शेड मैनेजमेंट किया है, कितनी ज़मीन आपने खुले में चराने के लिए, खुले में बैठने के लिए रखी है, कितनी ज़मीन आपने ये चारा है, भूसा है, इसको स्टॉक करने के लिए रखा है, कितनी ज़मीन आपने अपने अपना जो लैंड है, अपना आपकी जो ज़मीन है उसको किस तरीके से आपने मतलब एक अच्छी तरीके से सेटलमेंट बिठाना है, वो सब इस लैंड मैनेजमेंट वाले पॉइंट में आ जाता है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बहुत अच्छी पॉइंट है। वैक्सीनेशन यदि आपने कर लिया तो 100% श्योर है कि आपके फार्म पे बीमारियां नहीं आएंगी। आपने किस तरीके से वैक्सीनेशन करना है, कब आपने डीवार्मिंग करनी है, डीवार्मिंग के कितने दिन बाद आपने पीपीआर का टीका लगाना है, उसके बाद कब आपने नेक्स्ट एफएमडी का टीका लगाना है, नेक्स्ट डीवार्मिंग कब करनी है, ईटी की वैक्सीन कब लगानी है, टीटी की वैक्सीन कब लगानी है। हर एक चीज़ आपका कोरिलेट होना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए वैक्सीनेशन मैनेजमेंट का पॉइंट बहुत अच्छा है। क्रॉसिंग मैनेजमेंट, क्रॉसिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए नॉलेज आपने सारे काम कर लिए लेकिन क्रॉसिंग मैनेजमेंट आपका सेट नहीं बैठा। आपने बकरियां उस टाइम पे क्रॉस करने के मतलब आपने बकरियां उस टाइम पे क्रॉस करवाई हैं जिस टाइम पे यदि वो बकरियां क्रॉस हो गई तो सामने वाला टाइम जब आएगा 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जब वो बच्चे देंगे उस टाइम पे भयंकर सर्दी हो। अभी सर्दी में आप बच्चे नहीं बचा पाओगे, तो आपका क्रॉसिंग मैनेजमेंट ठीक नहीं है ना। तो आपका ये समझ लो आपकी हर एक पॉइंट, गोट फार्मिंग इतना छोटा बिजनेस नहीं है। गोट फार्मिंग को आसानी से किया भी जा सकता है। यदि गोट फार्मिंग को टेक्निकली तरीके से किया जाए ना तो उसमें आप ये समझ लो कि आपका 1% भी नुकसान नहीं है। यदि आपने टेक्निकली नहीं उसको ऐड किया तो आपका नुकसान होना 100% तय है। क्रॉसिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी अदर सोर्स ऑफ इनकम, भाई इनकम के अदर सोर्स क्या हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमने कहाँ कहाँ से इनकम निकालनी है। भाई आपके पास देखो मेन्योर मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, मतलब आपने जो बकरियों की मींगनी है उसको कहाँ क्या करना है, उसका आपको वर्मी कंपोस्टिंग में यूज करना है या फिर आपको किस तरीके से उसका यूज करना है। उसको बेच के आप चारा खरीद सकते हैं। भाई ट्रॉली के 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये मिलते हैं। हाइजीन एंड सैनिटेशन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाइजीन एंड सैनिटेशन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। आपके गोट फार्म का रख रखाव, आपने किस तरीके से हेल्थ इशू, मतलब आपने किस तरीके से वहाँ हाइजीन का सिस्टम रखा है, आपने किस तरीके की साफ़ सफाई रखी है, किस तरीके से आपका खान पान, रहन सहन बकरियों का क्या आपने शेड्यूल सेट करके रखा है, साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। साफ़ पानी पिलाया जा रहा है या नहीं, आपने जो फीड दे रहे हो उसमें मिट्टी है या नहीं, सब कुछ हाइजीन में आ जाएगा। नेचुरली आइडिया की बात करें तो नेचुरली आइडिया में क्या है, हम कौन कौन से प्रकृति के ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी कॉस्ट को माइनस कर सकते हैं। जैसे डिवार्मिंग करते हैं हम, डिवार्मिंग की हम टेबलेट लेके आएंगे तो मेडिसिन का खर्चा होगा,
नेचुरल डिवार्मिंग नीम से कर सकते हैं। वैसे इसी प्रकार से कुछ और भी पॉइंट है जो मैं अगला वीडियो जो इसी स्पेशली पॉइंट पे आएगा उस वीडियो में बताऊंगा आपको हर एक चीज़ के बारे में, नेचुरल आइडिया कितने प्रकार के हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट, भाई आपके गोट फार्म का वाटर मैनेजमेंट कैसा है, किस प्रकार से आप वाटर मैनेजमेंट कर रहे हो। भाई बकरियों को पानी कौन सा पिला रहे हो, साफ़ पानी पिला रहे हो, नमक के साथ पानी पिला रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, और जो गांव में आपने सुना होगा राबड़ियाँ वगैरह बना देते हैं वो पिला रहे हो। हर एक चीज़ आपके गोट फार्म को सक्सेसफुल बनाने में अहम योगदान रखती है। वाटर मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। वाटर मैनेजमेंट का प्रयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। किस तरीके से आपने इस गोट फार्मिंग में वाटर मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा सहयोग है। आपने किस तरीके से क्या करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल किस प्रकार करना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल कब करना है, किस मौसम में किस तरीके का पानी पिलाना है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें भी। हरा चारा ओब्लिक भूसा, देखिए गोट फार्मिंग की सक्सेसफुल का सबसे बड़ा राज होता है हरा चारा। भाई जानवर हो या इंसान हो, कोई भी हो, यदि आपको हरी चीज़ें खाने को मिलेंगी ना, इंसान को भी हरी चीज़ें खाने को मिलेंगी तो उसका शरीर जो सूखा खा रहा है उससे अलग मिलेगा। सेम जानवर को यदि आपने सूखे चारे के बजाय हरे चारे का मिक्सचर ज़्यादा दिया है तो आप ये समझ लो कि आपकी जो अनाज की कॉस्ट आने वाली है उसको आप माइनस कर सकते हो। तो हरे चारे का एक अपना अलग ही महत्व है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से डीप तरीके से बताऊंगा आपको, जो वीडियो इसी स्पेशल पॉइंट पे आएगा। बिहेवियर, आपका बिहेवियर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका लेबर के साथ कैसा बिहेवियर है, आपका कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपका जो गोट फार्म है उस पर कोई विजिट करने के लिए आया है तो आपका विजिट वालों को, बंदों को समझाने का, नए गोट फार्मर को प्रोत्साहन करने का तरीका क्या है, सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एप्रिसिएशन, भाई एप्रिसिएशन का मतलब ये है कि प्रशंसा, प्रोत्साहन। अभी प्रशंसा आप किसकी करोगे, अपने लेबर की प्रशंसा करोगे, उनको मोटिवेट करोगे किस तरीके से उनको बढ़ा चढ़ा के, उनको बढ़ा चढ़ा, भाई प्रशंसा का मतलब ये नहीं कि उनको बढ़ाना चढ़ाना, लेकिन क्या है उनकी जो उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत, यदि कोई मजदूर ऐसा है जो आपका काम नहीं करता है, कम करता है, तो आप एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको यूज करते हुए आप उसका मनोबल में चेंज कर सकते हो, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हो। और सबसे लास्ट पॉइंट है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा फॉर्मेट है जहां आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, किसी डूबते हुए किसान को बचा सकते हैं, किसी नए गोट फार्मर को जिसने एक आइडिया अपने दिमाग में अचीव किया है कि हाँ मुझे गोट फार्मिंग करनी है, उसको आप यदि पुराने गोट फार्म में आप उसको अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, उसको इतनी हेल्प कर सकते हैं ना कि वो बंदा डूब ही नहीं सकता। आप एक पुराने गोट फार्मर हैं, आपने फार्म डाल रखा है, आपने फार्म किया है, तो आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिस एक नए युवा ने ये आइडिया को अचीव किया, आपके उस छोटे भाई को डूबने नहीं देना है। आपको हर एक चीज़ों के बारे में पता है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कीजिए। आज का पूरा टाइम सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया के थ्रू ही सारे काम हो रहे हैं, तो आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी नए गोट फार्मर को डूबने ना दें, अपने अच्छे आइडियाज़ दें। फेल होने वाली तकनीकें, किस तकनीक की वजह से हम फेल हो सकते हैं, कैसे हम बहुत अच्छा मतलब मुकाम हासिल कर सकते हैं। और यूट्यूब आइडिया आपके लिए भी बेनिफिट होगा 100%। आपके सब्सक्राइबर अच्छे होंगे, आपके वॉच आवर पूरे हो जाएंगे, तो आप भी ये समझ के रख लो उससे आपको भी बहुत कुछ हासिल होना है। आपको नए आइडिया शेयर, आपको अपने आइडिया शेयर करने का एक माध्यम मिलेगा यूट्यूब। तो इस वीडियो में बताई गई किसी भी पॉइंट के बारे में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आप कमेंट माध्यम से, बिल्कुल कमेंट के जरिए आराम से पूछ सकते हैं। जो भी व्यूअर मेरा इस वीडियो को देख रहा है, पक्का कन्फर्म एक कमेंट जरूर करें। लाइक ना करें कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो करें, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कमेंट करें। धन्यवाद।